सूर्यास्त का छल। दोस्तों, महाभारत की यह सच्चाई सुनकर आज आपका कलेजा फट जाएगा। ऐसी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि आज हम 1000 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभिमन्यु की लाश देखकर अर्जुन ने कसम खाई, जयद्रथ मरेगा या अर्जुन जलेगा। लेकिन अगले दिन सूरज डूबा नहीं था, छिपाया गया था। इतिहास गवाह है, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी ने इतना खून नहीं पिया था जितनी प्यास उसे उस दिन जयद्रथ की गर्दन की थी। महाभारत का वो 14वां दिन, जब एक बाप अर्जुन ने गांडीव उठाकर ब्रह्मांड को हिला देने वाली कसम खाई, या तो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का सिर कटेगा या अर्जुन की चिता जलेगी। एक तरफ पूरी कौरव सेना की दीवार थी और दूसरी तरफ तेजी से ढलता हुआ सूरज, जो अर्जुन को उसकी मौत की ओर खींच रहा था। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने वो किया जिसे देख देवता भी कांप उठे। क्या वो सच में सूर्यास्त था या भगवान का सबसे खौफनाक महाछल? आज कुरुक्षेत्र का वो डरावना सच खुलेगा जिसे सुनकर आपकी सांसें अटक जाएंगी। कुरुक्षेत्र की उस भयंकर रात के सन्नाटे में अर्जुन की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग बरस रही थी, क्योंकि उसने अपने कलेजे के टुकड़े अभिमन्यु को खो दिया था। वह कल का सूरज ढलने से पहले जयद्रथ का अंत करने की भीषण प्रतिज्ञा ले चुका था, और यह कोई साधारण कसम नहीं थी, बल्कि साक्षात काल का बुलावा था, जिसने पूरी कौरव सेना की रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया था। अर्जुन के गांडीव की टंकार अब केवल एक धनुष की आवाज नहीं थी, बल्कि वह उस पिता की चित्कार थी जिसका पुत्र छल से मारा गया था, और अब उसे उस छल का बदला महाछल से लेना था। चारों तरफ केवल एक ही चर्चा थी कि क्या अर्जुन अपनी इस असंभव लगने वाली प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएगा, या फिर अगले दिन सूर्यास्त के साथ ही पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अग्निदाह कर खुद को समाप्त कर लेगा। दुर्योधन और शकुनी की कुटिल मुस्कान के पीछे भी एक डर छिपा था, क्योंकि वे जानते थे कि जब अर्जुन जैसा महारथी प्राणों की बाजी लगा देता है तो फिर सृष्टि का कोई भी कवच उसे रोक नहीं पाता। लेकिन फिर भी उन्होंने जयद्रथ को बचाने के लिए अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो युद्ध का मैदान किसी जलते हुए ज्वालामुखी जैसा लग रहा था, जहां हर योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार था। अर्जुन के रथ पर सवार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जो यह संकेत दे रही थी कि आज का दिन केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि श्रेष्ठ बुद्धि और रणनीति का होने वाला है। कौरवों ने जयद्रथ को सेना के सबसे पिछले हिस्से में 7 परतों वाले चक्रव्यूह और सुरक्षा घेरों के पीछे छिपा दिया था, ताकि अर्जुन चाहकर भी वहां तक न पहुंच सके और समय का पहिया उसे हार की ओर धकेलता रहे। द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य जैसे महारथी दीवार बनकर खड़े थे, जिनका मकसद अर्जुन को हराना नहीं, बल्कि सिर्फ उसे उलझाकर रखना था, ताकि सूरज डूब जाए और अर्जुन अपनी ही कसम की आग में भस्म हो जाए। अर्जुन के बाण आज हवा को चीरते हुए साक्षात यमराज के दूतों की तरह बरस रहे थे, और जो भी सामने आता वह क्षण भर में धूल चाटता हुआ जमीन पर गिर पड़ता। लेकिन फिर भी जयद्रथ तक पहुंचना कोसों दूर की बात लग रही थी। दोपहर होते होते युद्ध की विभीषिका अपने चरम पर पहुंच गई थी, और अर्जुन के रथ के पहिए लहू की नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। हर बीतते मिनट के साथ जयद्रथ की जान की कीमत बढ़ती जा रही थी, और अर्जुन का क्रोध 7वें आसमान को छू रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर सीधे रास्ते से जयद्रथ तक नहीं पहुंचा गया तो धर्म की हार निश्चित है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को लगातार प्रेरित किया कि वह भावनाओं में बहने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। कौरव सेना के हाथी और घोड़े अर्जुन के गांडीव से निकले तीरों की बौछार से तिनकों की तरह उड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे आज साक्षात महादेव का रौद्र रूप अर्जुन के भीतर उतर आया हो। लेकिन जितनी तेजी से अर्जुन आगे बढ़ता, उतनी ही तेजी से कौरवों की आरक्षित सेना उसे चारों तरफ से घेर लेती, ताकि उसका रास्ता रोका जा सके और उसकी प्रतिज्ञा को विफल किया जा सके। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिम की दिशा में झुकने लगा था, और पांडव खेमे में बेचैनी का माहौल छा गया था,
क्योंकि जयद्रथ अभी भी मीलों दूर सुरक्षित बैठा अपनी जीत पर अट्टहास कर रहा था। अर्जुन के पसीने और खून से लथपथ चेहरे पर हार का डर नहीं, बल्कि समय की कमी का तनाव साफ देखा जा सकता था, क्योंकि एक एक सेकंड किसी पहाड़ जैसा भारी महसूस हो रहा था। जयद्रथ को बचाने के लिए कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, और वह अर्जुन के हर वार का जवाब उतने ही प्रचंड प्रहार से दे रहा था, ताकि अर्जुन को एक ही जगह रोक कर रखा जा सके। आसमान का रंग बदलने लगा था और सुनहरी धूप अब धुंधली पड़ने लगी थी, जिसे देखकर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कुछ ही क्षणों में अर्जुन का अंत सुनिश्चित है। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब थकने लगा है और उसकी एकाग्रता भंग हो रही है। तब उन्होंने अपनी माया का विस्तार करने का मन बनाया, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी नियमों से ऊपर उठना पड़ता है। अचानक कुरुक्षेत्र के आकाश में एक विचित्र घटना घटी, और देखते ही देखते चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, जैसे कि सूर्यास्त का समय बहुत पहले ही आ गया हो और रात की चादर फैल गई हो। यह देखकर युद्ध के मैदान में कोहराम मच गया, क्योंकि नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद कर दिया जाता था, और अब अर्जुन की हार तय मान ली गई थी। कौरव सेना में जश्न का माहौल शुरू हो गया और सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे कि अर्जुन हार गया और अब उसे अग्नि समाधि लेनी होगी। जयद्रथ, जो अब तक डर के मारे चूहे की तरह बिल में छिपा हुआ था, वह इस अंधकार को सच मानकर पूरी निडरता के साथ बाहर निकल आया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, और अर्जुन का वध देखने के लिए वह रथ के सामने आकर खड़ा हो गया, ताकि अपनी आंखों से पांडवों का पतन देख सके। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह अंधेरा प्राकृतिक नहीं, बल्कि सुदर्शन चक्रधारी की वह माया है, जिसे समझ पाना इंसान तो क्या देवताओं के लिए भी कठिन था। जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी जीत का बखान करने लगा, उसी पल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, उठाओ गांडीव पार्थ, सूरज अभी ढला नहीं है। कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और बादलों के पीछे से सूरज एक बार फिर पूरी चमक के साथ बाहर निकल आया, जिसे देखकर जयद्रथ और पूरी कौरव सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पल जयद्रथ के लिए साक्षात मौत का चेहरा देखने जैसा था, क्योंकि अब उसके और अर्जुन के बीच कोई सुरक्षा घेरा नहीं था और वह अकेला खड़ा था। अर्जुन ने पलक झपकते ही अपने तरकश से वह दिव्य बाण निकाला, जो अभिमंत्रित था और जिसकी शक्ति से जयद्रथ का बचना असंभव था। कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, वरना उसके पिता के वरदान के कारण स्वयं अर्जुन के सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन ने पूरी एकाग्रता के साथ निशाना साधा और गांडीव की डोरी छोड़ी, जिससे निकला बाण किसी बिजली की कड़क की तरह जयद्रथ की गर्दन को चीरता हुआ निकल गया। बाण की गति इतनी तीव्र थी कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर सीधे हवा में उछल गया, और अर्जुन ने अपने अगले बाणों की मदद से उस सिर को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। वह कटा हुआ सिर हवा में तैरता हुआ मीलों दूर समंत पंचक क्षेत्र में पहुंचा, जहां जयद्रथ के पिता वृद्ध क्षत्र तपस्या कर रहे थे, और उनकी गोद में जाकर गिरा। जैसे ही वृद्ध क्षत्र की तपस्या भंग हुई और वे हड़बड़ाहट में उठे, जयद्रथ का सिर उनकी गोद से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर गया, और वरदान के अनुसार उनके स्वयं के मस्तक के चिथड़े उड़ गए। इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की, अपने पुत्र की हत्या का बदला भी लिया, और स्वयं को उस आत्मघाती वरदान से भी बचा लिया जो उसे मार सकता था। कुरुक्षेत्र का मैदान जयद्रथ के वध के बाद पांडवों के विजय घोष से गूंज उठा, और कौरवों के खेमे में मातम छा गया, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति मिट्टी में मिल चुकी थी। यह केवल एक वध नहीं था, बल्कि बुराई पर अच्छाई की वह जीत थी, जिसे बुद्धि और बल के सही तालमेल से हासिल किया गया था। पांडव सेना का मनोबल अब हिमालय जैसा ऊंचा हो गया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जब तक स्वयं नारायण उनके साथ हैं, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन ने गांडीव को प्रणाम किया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि आज की जीत अर्जुन की नहीं, बल्कि कृष्ण की उस असीम लीला की थी, जिसने असंभव को संभव बना दिया।
दुर्योधन को अपनी हार का आभास होने लगा था, क्योंकि उसने देखा कि कैसे एक ही दिन में पासा पलट गया और जिस जयद्रथ को वह जीत का आधार मान रहा था, वह अब राख का ढेर बन चुका था। इतिहास गवाह है कि वह 14वां दिन महाभारत के युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ था, जिसने यह तय कर दिया था कि अधर्म का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य की एक किरण उसे नष्ट करने के लिए काफी है। लोग आज भी जयद्रथ वध की इस कहानी को सुनकर रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो एक महागाथा में होना चाहिए: धोखा, प्रतिज्ञा, संघर्ष और अंत में न्याय। लेकिन इस महान जीत के पीछे भी कई नैतिक सवाल छिपे हुए हैं, जो आज भी विचारकों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या युद्ध में सब कुछ जायज होता है? क्या श्री कृष्ण द्वारा सूर्य को छिपाना और जयद्रथ को धोखे से बाहर निकालना धर्म के विरुद्ध नहीं था, या फिर बड़े उद्देश्य के लिए किया गया छोटा छल भी धर्म कहलाता है? खुद कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब वे अवतार लेते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि धर्म की रक्षा के लिए नियमों को बदला जा सकता है? अर्जुन की वह प्रतिज्ञा व्यक्तिगत प्रतिशोध थी या न्याय की पुकार? इस पर बहस सदियों से जारी है और शायद हमेशा रहेगी। लेकिन सच यही है कि उस दिन जो हुआ वह नियति का हिस्सा था। जयद्रथ का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना, क्योंकि उसने अभिमन्यु के वध में जिस तरह से अधर्म का साथ दिया था, उसकी सजा उसे उसी रूप में मिलनी अनिवार्य थी। आज के समय में जब हम इस कहानी को सुनते हैं, तो हमें यह सीख मिलती है कि संकल्प में कितनी बड़ी ताकत होती है, और अगर इंसान ठान ले तो वह प्रकृति के नियमों तक को चुनौती दे सकता है। अर्जुन का साहस और कृष्ण की बुद्धिमत्ता मिलकर एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो हमें जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करने और हार न मानने की प्रेरणा देती है। 14वें दिन की वह शाम हमेशा याद रखी जाएगी, जब काल ने स्वयं को रोक दिया था ताकि सत्य की विजय हो सके और अधर्म का सिर झुक सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल बलशाली होना काफी नहीं है, बल्कि आपके साथ न्याय और विवेक का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि धनुष में बाण का होना। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी उन बाणों की गूंज और श्री कृष्ण के शंखनाद की गवाह है, जिसने एक पिता के दुख को न्याय में बदल दिया था। आज जयद्रथ का वो उड़ता हुआ कटा सिर हमसे एक सवाल पूछ रहा है: क्या धर्म की स्थापना के लिए किया गया झूठ भी सच से बड़ा होता है? कृष्ण ने सूरज को छिपाकर नियम तोड़ा, या जयद्रथ ने अभिमन्यु को घेर कर मर्यादा खत्म की थी? अगर आज आप अर्जुन की जगह होते, तो क्या आप उस छल का हिस्सा बनते या अपने बेटे के हत्यारे को जिंदा छोड़ देते? आज आप यहां सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं आए हैं, आज आपको उस धर्म युद्ध का हिस्सा बनना होगा। अगर आपको लगता है कि अर्जुन का वो छल सही था, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी गवाही दें। और अगर आपको लगता है कि जयद्रथ के साथ हुआ वो न्याय था, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। लेकिन ठहरिए, क्या आप आने वाले उन रहस्यों के लिए तैयार हैं जो महाभारत की परतों में दबे हैं? अगर आप उन अनसुनी सच्चाइयों को खोना नहीं चाहते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि यहां कहानियां सुनाई नहीं जाती, रूह में उतार दी जाती हैं। फैसला आपका है, इतिहास पढ़ना है या इतिहास के इस सफर में हमारे साथ चलना है। शेयर करें उसे जो आज भी जयद्रथ को बेगुनाह मानता है। मिलते हैं अगले महारहस्य में। दोस्तों, अर्जुन का प्रतिशोध तो पूरा हुआ, पर अभिमन्यु के बलिदान की असली पीड़ा अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस वीर बालक ने मरते समय कर्ण के कान में वो क्या कहा था, जिसे सुनकर दानवीर भी रो पड़ा था, या फिर हमारे श्याम ने अपने ही प्रिय भांजे की बलि क्यों चढ़ने दी, तो इन दोनों वीडियो को अभी देखें। ये सिर्फ कहानियां नहीं, महाभारत के वो सच हैं जो आपके दिल को झकझोर देंगे। आपके अपने चैनल सलोना श्याम को सब्सक्राइब करके इस भाई का साथ जरूर दें।